आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। उत्तर प्रदेश के पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर, जो लगातार अपने बयानों को लेकर के जो योगी आदित्यनाथ सरकार के तमाम नीतियों को क्रिटिसाइज करते हैं, उन बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। अमिताभ ठाकुर योगी आदित्यनाथ की तमाम नीतियों के इतने विरोधी रहे हैं कि बकायदा उनका एक्स अकाउंट यानी ट्विटर अकाउंट तक डिलीट करवा दिया गया। उनकी पत्नी न्यूतन ठाकुर है, उनका भी एक्स अकाउंट डिलीट करवा दिया गया। और फिर एक दिन जो कोडीन कफ सिरप का अवैध तस्करी का मामला चल रहा है, उसको लेकर के अमिताभ ठाकुर लगातार बयान दे रहे थे, एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रहे थे, कोर्ट जाने की बात कर रहे थे। तभी पिछले हफ्ते जब वो ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली, तो उन्हें शाहजहांपुर से उठा लिया गया, उनको जेल में बंद कर दिया गया। और पुलिस जब उन्हें कोर्ट में पेश करने गई तो उन्हें घसीटते हुए लेके गई। एक आईपीएस अधिकारी, सोचिए कि जो हवलदार या इंस्पेक्टर उनको सल्यूट मारते होंगे एक वक्त, वही घसीट के ले जा रहे थे। बात वहां खत्म नहीं होती है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि उस दिन अमिताभ ठाकुर ने घसीटे जाने पर यह कह दिया कि मेरी जेल में हत्या कराई जा सकती है। ये बयान चल गया मीडिया में, तो यूपी पुलिस को लगा कि अरे ये कैसे चल गया बयान। तो आज उनकी वाराणसी कोर्ट में पेशी हुई। अब सोचिए कि एक निहत्थे पूर्व आईपीएस, जो दुबला पतला है, कोई बहुत हट्टा कट्टा शरीर भी नहीं है, उसकी पेशी में 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को लगाया गया। जब उन्हें कोर्ट से पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तो पुलिस वाले सीटियां बजा रहे थे ताकि अमिताभ ठाकुर अगर मीडिया वालों को देख करके कुछ बोले भी तो उनकी आवाज मीडिया वालों तक ना पहुंचे। ये कैसा लोकतंत्र है। और सीटियां बजा रहे हैं, और बकायदे जो शील्ड होती है, शील्ड लगा दी गई अमिताभ ठाकुर के आगे 4-5 पुलिस वालों ने कि कहीं मीडिया में उनकी फोटो ना आ जाए, कहीं कुछ बोल ना दें, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जो किरकिरी हो। तो मतलब छावनी बना दिया गया कोर्ट को। 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी अमिताभ ठाकुर के लिए, जैसे अमिताभ ठाकुर पूर्व आईजी ना हुए कोई आतंकवादी हो गए, रहमान डकैत हो गए। कि मतलब हद होती है कि किसी चीज की, मतलब जैसे बहुत चौंका देने वाली तस्वीरें हैं। ये कैसा लोकतंत्र है हमारे देश में कि अगर जो विसल ब्लोअर है किसी मामले में, मामला है कि देवरिया के एसपी थे अमिताभ ठाकुर, तो उनकी पत्नी पर आरोप है कि उनकी पत्नी ने एक फर्जी नाम से प्लॉट लिया, फिर उसे बेच दिया, जिसमें उनकी पत्नी और उनके पिता का नाम फर्जी था। वो करीबन 25 साल पुराने मामले में 25 साल पुराने मामले में अमिताभ ठाकुर धरे गए हैं। उन्हें बॉडी प्रोटेक्टर, बुलेट प्रूफ जैकेट में पुलिसकर्मी अमिताभ ठाकुर को जेल के अंदर लेके गए। अब सोचिए, जो पुलिसकर्मी जो लगाए गए सुरक्षा में, वो भी हेलमेट पहने, लाठी लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट लिए, जैसे अमिताभ ठाकुर को छुड़वाने के लिए रहमान डकैत की तरफ से पूरा का पूरा एक डाकू और डकैतों का अमला आ जाएगा। मतलब रहमान डकैत को छुड़वाने के लिए न जाने कौन कौन आ जाए। भैया ऐसे लेके गए हैं अमिताभ ठाकुर को कि मत पूछो, और घसीटते हुए फिर से उनको लेकर के गए हैं। कोर्ट में उनकी पेशी हुई और उन्हें 24 घंटे की रिमांड पर लिया गया। कोर्ट के अंदर जज ने उनको बैठने के लिए कहा। वहीं अमिताभ ठाकुर ने पुलिस के रवैये से बताया कि उनके साथ ठीक बर्ताव नहीं किया जा रहा है। इस दौरान उनकी थोड़ी बहस भी पुलिस कर्मियों से। अब जब उन्हें पुलिस वाराणसी जेल ले जाने लगी, तो अमिताभ ठाकुर की आवाज मीडिया तक ना पहुंचे, तो उसके लिए 200 पुलिसकर्मी सीटी बजा रहे थे। मतलब आप हंसी आती है, आई तो सर्टेनली लाफ कि इज दिस न्यू इंडिया वी आर टॉकिंग अबाउट। एक विचाराधीन कैदी है, विचाराधीन कैदी के साथ ये कार्रवाई की जा रही है। वो भी मामला जो है वो अवैध
लेन देन का, मतलब प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, कि मतलब पद का दुरुपयोग का मामला है, कि कोई हत्या का मामला नहीं है, डकैती का मामला, छिनैती का मामला नहीं है, किसी ब्लास्ट का मामला नहीं है। ये वीडियो आप देखिए, पहले आप वीडियो देखिए और फिर सोचिए कि हम कहाँ रह रहे हैं। अंदर कोई भी भीड़ नहीं अब सुनिए अपनी सीटी। यूपी पुलिस सीटी बजा रही है, 200 लोग एक साथ सीटी बजा रहे हैं, कहीं अमिताभ ठाकुर जो चिल्ला के बोले वो मीडिया ना सुन ले। वैसे ही मीडिया कहाँ सुनती है ऐसे लोगों की। हम 2-4-10 बच्चे हैं, सुना ले रहे हैं जितनी औकात है थोड़ी बहुत, जब तक चल रहे हैं। अब 24 घंटे बाद उन्हें देवरिया जेल भेज दिया जाएगा। अमिताभ ठाकुर के वकील अनुज ने बताया कि रिमांड मांगी गई थी, लेकिन जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है उसमें 2 धाराएं नॉन अवेलेबल है, इसलिए उनमें रिमांड नहीं हो सकती है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए जो लगातार हम दिखा रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को अमिताभ ठाकुर को बी वारंट पर देवरिया जेल से वाराणसी लेके जाया गया, तभी से वो वाराणसी सेंट्रल जेल में बंद है। उन्हें केंद्रीय कारागार में एक तन्हाई बैरक में, यानी आइसोलेटेड बैरक में रखा गया है, जहां कोई कैदी नहीं, वो किसी से ना बात कर सकते हैं, ना उनसे कोई मिल सकता है। वो इस तरीके से उन्हें बंद किया गया है। और कहा जा रहा है, उनके वकील कह रहे हैं कि वो रात भर बेचैन रहे, उनको नींद नहीं आई, उन्हें मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है। अब कहा जा रहा है कुछ हिंदू संगठन नाराज थे, इसलिए उनसे अमिताभ ठाकुर को बचाने के लिए इतनी पुलिस तैनात की गई। हर गेट पर 100 पुलिसकर्मी तैनात थे। वाराणसी कोर्ट के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकाल दिया गया, ना किसी को अंदर जाने की इजाजत, ना किसी को बाहर आने की इजाजत। अब कह रहे हैं कि हिंदू युवा वाहिनी के एक नेता हैं बड़े प्यार अमरीश सिंह भोला ने अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी के खिलाफ चौक थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि 30 नवंबर 2025 को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया से एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन पर कफ सिरप तस्करी से जुड़े होने के आरोप लगाए गए। इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इसके साथ एक वीडियो भी शेयर किया गया, जिसमें उनके खिलाफ कथित रूप से आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी अमिताभ ठाकुर ने लगाया। तो भैया जो अमरीश सिंह भोला है, उन्होंने ही एफआईआर करवा दी, जिन पर आरोप है, जिन पर जांच चल रही है एसटीएफ की, पुलिस की, कफ सिरप मामले में, उनको लेकर ट्वीट किया तो अमिताभ ठाकुर पर उसी आदमी ने एफआईआर करवा दी है। अमिताभ ठाकुर को घसीटते हुए कड़ी सुरक्षा में अंधेरे में ले जा करके पटका गया जेल में, और बताया जा रहा है कि वो अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। पर हमें लगा कि ये मामला जो ऐसा है उसे आवाज़ देनी चाहिए, उसे बताना चाहिए दर्शकों को कि उन्हें प्रिजन वैन में ले जाया गया। सोचिए, 1 मिनट तक 200 बार सीटियाँ बजाई जाती रहीं। पहले ब्रीफिंग में तय किया गया और कहा गया कि जब लौट के आएंगे तब भी सीटियाँ बजाइए। तो एक वक्त आईजी साहब, पूर्व आईजी हैं ये, तो सलामी लेते थे पुलिस वालों की। अब हालात बदले, आईजी साहब बगावती हो गए, तो उन्होंने भी अब उनको सीटियाँ बजाकर धकियाते हुए पुलिस ले जा रही है। वैसे ये भी बताएं कि एक बार मुलायम सिंह, अखिलेश सरकार में मुलायम सिंह यादव से की भी कॉल रिकॉर्ड कर लिया था, जिस पर मुलायम सिंह उनको हड़का रहे थे और कोई ऐसा काम करने के लिए कह रहे थे जो लीगल नहीं था। तब भी अमिताभ ठाकुर पर कार्रवाई हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ योगी सरकार पर हमलावर है, ये बागी रहे हैं, बगावत करते रहे हैं। तो अब बागी बगावत किए हो तो फिर झेलो, लोकतंत्र है, अब जैसा है वैसा है। अब
खूब सीटियां बजी, खूब तैनाती हुई। अब जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो मिलने पहुंचे थे इनसे, अमिताभ ठाकुर से। अब इनका आरोप है कि मिलने नहीं दिया गया। हमारी भी तबीयत जो है थोड़ी नासाज है, प्रदूषण है, माफ़ी चाहता हूँ। तो अजय राय ने भी एक वीडियो शेयर किया और उस पर उन्होंने लिखा कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जी को कोर्ट में पेशी के दौरान सीटी बजाकर ले जाना, मीडिया से बात करने से रोकना, ये साफ दिखाता है कि योगी सरकार की पुलिस और उनके अफसर किस मानसिकता से काम कर रहे हैं। लोकतंत्र की आवाज़ दबाने के लिए आज सीटी बजाई जा रही है, लेकिन याद रखिए भाजपा सरकार की सीटी बजने वाली है। तो ये अजय राय जी ने ज्ञान दिया है। और उन्होंने अमिताभ ठाकुर का एक बयान भी 1 मिनट का ट्वीट किया है, जब उन्हें ले जाया जा रहा था पेशी के लिए। उन्होंने जेल, वो जो खिड़की होती है तो पकड़ के बयान दिया था, जिसमें अमिताभ ठाकुर कह रहे हैं कि उनकी हत्या भी कराई जा सकती है। और जैसे ही वो बोलने लगे तो उन्हें खींच करके, घसीट करके अंदर पुलिस ने घसीट दिया। तो इस 1 मिनट के वीडियो को आप देखिए, फिर सोचिए कि ये कैसी डेमोक्रेसी जी। वो मुख्य रूप से कफ सिरप मामले में योगी द्वारा धनंजय सिंह और अन्य लोगों को बचाने के लिए मुझे फंसाया गया है। ये पुलिस फर्जी मुकदमा है, धनंजय सिंह और कंपनी को बचाने के लिए किया जा रहा है। 2 आदमी उसमें हो जाए जी, यही एक कारण है और कोई कारण नहीं है। केवल फंसाने को सब किया जा रहा है, केवल फर्जी फंसाने को और धनंजय सिंह एंड कंपनी को बचाने को कफ सिरप मामले में। लेकिन हम इस मामले को, कफ सिरप की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। ये पेशी कहाँ है आपकी? ये वाराणसी में है। यह भी आदित्यनाथ के एक खास में, जिस पर उसका नाम है भोला, अमरीश सिंह भोला। अमरीश किस थाने में मुकदमा हुआ है? चौक थाने में। कब हुआ है? 4 दिन पहले, जिसमें कहा गया है कि मैंने उनको बदनाम किया है। कफ सिरप मामले में मैंने उनको आरोपित किया है। जेल में किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी? जेल में दिक्कतें हैं।